तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे इस ड्रामा के मेन लीड सीजन के साथ। तो सीजन है एक आइडल यानी एक फेमस के पॉप स्टार और उसके पीछे सारे के सारे फैंस पड़े हुए थे। तो सीजन अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन इसी धक्का मुक्की में हमारी फीमेल इंट्रोड्यूस होती है यानी हमारी हीरोइन, जिसका नाम है निया। तो भाई निया होती है एक सिक्योरिटी गार्ड और निया सिक्योरिटी गार्ड अपनी जॉब कर रही होती है वहाँ पर। तो सीजन जब भाग रहा होता है तो गलती से निया को टकरा देता है और जिस वजह से निया गिर जाती है और उससे माफ़ी भी नहीं मांगता, उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि फैंस उसके पीछे पड़े हुए थे। और वो फैंस ना निया को बेचारी को जो गिर गई थी उसको और दोबारा धक्का मार मार के गिरा देते हैं। निया को तो बड़ा ही गुस्सा चढ़ रहा होता है, इसीलिए जब सीजन अपने एलिवेटर में होता है तो निया उसमें घुस जाती है और फिर सीजन की तरफ ऐसे देख रही होती जैसे वो इंतज़ार कर रही थी कि ये सॉरी कब बोलेगा। लेकिन सीजन तो पहचान ही नहीं पाया था, उसको लग रहा था ये भी कोई क्रेजी फ़ैन है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऑटोग्राफ या फ़ोटो। तो वो कहती है तुम कोई सेलिब्रिटी हो गया, मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ या फ़ोटो मांगूंगी, जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो। ये सोच के ना सीजन को अजीब सा लगता है कि मतलब उसे पता ही नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। यह बात ख़त्म नहीं हो पाती कि तब तक एलिवेटर थोड़ा अजीब हरकतें करने लगता है, मतलब कभी बंद कभी चालू, उसमें झटके से लगने लगते हैं, जिस वजह से है ना उन दोनों की पोजीशन कुछ अजीब सी हो जाती है। और जब एलिवेटर रुकता है और खुलता है तो फैन सामने खड़े होते हैं, लेकिन उनके सामने ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इनफैक्ट उनके बीच में एक्सीडेंटल किस भी हो जाती है। इस किस के बाद तो मानो हंगामा ही मच जाता है कि सीजन ने किसी लड़की को किस किया ऐसे करके। तो सीजन का जो असिस्टेंट था वो बात करता है हमारी निया से और कहता है कि तुम क्लैरिफाई कर दो कि तुमने ये गलती से हुआ है ये सब कुछ और ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। तो निया कहती है हाँ मैं कर दूंगी, मुझे कौन सा इसमें इंटरेस्ट है, ऊपर से मेरी फर्स्ट किस चली गई। जिसमें सीजन को लग रहा होता है ये लड़की कैसी है। खैर वहाँ पर उस कंपनी का मालिक आ जाता है जिसके लिए हमारा सीजन काम करता था और वो कहता है कि वो निया को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एज अ सीजन गर्लफ्रेंड, क्योंकि सब जगह रूमर हो गया था और वो दोनों का जो पेयर था वो लोगों को पसंद आ रहा था। जिस पे सीजन बोलता है कि उसे ये सब मंजूर नहीं है, लेकिन उसको मानना ही पड़ता है क्योंकि वो कंपनी के ओनर से लड़ नहीं सकता था। वो निया को बोलता है कंपनी का ओनर कि तुम्हें ये सब फ्री में नहीं करना है, तुम्हें 1 मिलियन दिए जाएंगे और 3 महीने तक तुम्हें सीजन की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना है। निया तो 1 मिलियन सुनकर ही खुश हो गई थी और प्रिटेंड ही तो करना था, इसमें घाटा ही क्या था, इसलिए निया तो तुरंत ही मान जाती है। तो सीजन सोचता है कितनी बड़ी कंजूस है ये। सीजन को भी समझ में आ गया था कि निया ये सब पैसों के लिए कर रही है, इसीलिए वो उसे हल्के में नहीं जाने देना चाहता था। तो वो कहता है कि हम अगर ऐसे सबके सामने कहेंगे कि निया मेरी गर्लफ्रेंड है, अचानक से कहीं से उठ के आ गई क्या, इसीलिए निया को ना मेरी पर्सनल असिस्टेंट बना दीजिए। उसके बाद हम लोगों से कह देंगे कि हम पर्सनल असिस्टेंट थी, उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया। मतलब वो निया को पर्सनल असिस्टेंट की ड्यूटी देना चाहता था, उसे तंग करना चाहता था। फिर निया को भी मानना ही पड़ता और यहाँ पर बन जाती हमारी निया सीजन की पर्सनल असिस्टेंट। अगले दिन निया को सीजन के यहाँ मूव होना था क्योंकि अब वो उसके साथ रहेगी, क्योंकि उसकी पर्सनल असिस्टेंट है तो उसके सारे काम देखने होंगे। तो वो सारा सामान लेके आई होती है, इनफैक्ट फोटोज भी बनवा लिए होते हैं गर्लफ्रेंड वाले। सीजन तो उसको देखकर जल रहा होता है, लेकिन उसने भी पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इसको मजा चकाना है। सीजन बोलता है कि कल से मेरे सारे काम तुम संभालोगी और जो उसका असिस्टेंट था वो कहता है सब कुछ समझा दो मेरी पर्सनल असिस्टेंट को। भाई साहब असिस्टेंट तो पूरी किताब सी लेके बैठ गया था, हमारी निया के सामने सब कुछ बताता है कि तुम्हें 5 बजे उठना पड़ेगा। हमारी निया तो देर हो गई थी कि मतलब 5 बजे उठना पड़ेगा, इतनी जल्दी कौन उठेगा यार, हम लोगों की तरह वो भी आलसी थी। असिस्टेंट आगे बताता है कि निया को अब है ना बॉस के साथ परमानेंट रहना है, वो दौड़ने जाएंगे तो उनके साथ दौड़ने जाना है, कंपनी में उनकी हेल्प करनी है, ऐसे करके। निया कोशिश तो करती है पर ना तो वो टाइम पे उठ पाती है और ना ही कंपनी में जब वो उसके लिए कुछ पानी वानी लाती तो वो ज़्यादा गर्म ले आती है, मतलब जिनकी भी उसने हालत ख़राब कर रखी थी। निया अपनी बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रही हो सीजन की गर्लफ्रेंड होने का, तुम जबकि हो नहीं हो, और मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगी जितना वो लोग दे रहे हैं। तुम्हें बस क्या करना है कि सीजन के बारे में बातें बतानी है कि सीजन कैसे अपने को एक्टर्स को परेशान करता है, ना किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता है। तो हमारी जो निया थी ना वो भी कहती है अच्छा और उसके लिए तुम मुझे 2 मिलियन दोगी और मुझे ये होगा कैसे। तो वो बताती है कि कुछ नहीं है, जब सीजन जा रहा होगा तो मैं कुछ रिपोर्टर्स को उसके सामने खड़ा कर दूंगी और फिर तुम्हें पूछे जाएगा कि तुम ये सच में उसकी गर्लफ्रेंड हो यानी, तो तुम सब कुछ ऐसी बातें उसके सामने बोल देना। तो निया बोलती कि हाँ वैसे ये डील बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अभी ही पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। और वो जो लड़की थी वो निया को पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। फिर जब हमारा हीरो सीजन और हमारी निया जा रहे होते हैं तो वैसा ही होता है, रिपोर्टर्स उसके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि आपका रिश्ता नकली है और आप ना अपने को एक्टर्स की इज्जत नहीं करते हैं। जिस पे निया भी बोलने लग जाती है कि हाँ ये अपने को एक्टर्स की इज्जत नहीं करते हैं, इनफैक्ट इन्होंने ना मुझे पैसे देकर अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, 3 महीने की गर्लफ्रेंड, ऐसा वो कहती है। ये सुनने के बाद वो तो खुश हो जाती है लड़की कि चलो सब कुछ प्लान पे चल रहा है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ प्लान का चल रहा है ये पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, बाय बाय।